हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और टाइम हुआ है 4:45 बज रहे हैं और मम्मी ने दरवाज़ा खोला है। तो देखिए कोई छिपकली तो नहीं है भाई, बहुत डर लगता है मुझे। हाँ, थोड़ी R&D करनी पड़ती है भाई। भाई मेरे बहुत डर लगता है छिपकलियों से। भाई घर में अभी भी एक छिपकली है जो मैंने देखी है। हाँ, किस तरफ? दीवान के नीचे। हाय हाय, तो बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम है, छिपकली भी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। ओके, तो मैं घर आ गई हूँ और रिपोर्ट भेजनी है बहुत अर्जेंट, तो उसके बिना काम नहीं सरेगा मेरा। सो मिन्नू उठने वाला है, ये वो डांटेगा मुझे। तो इससे पहले छिपकली का ड्रामा शुरू हो, मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ आज। और मैं आज कुछ खाऊंगी भी थोड़ा बाद में। आज तो भाई मैंने बहुत खाया। आज ऑफिस में था कढ़ी चावल, सॉरी राजमा चावल और पनीर प्याज़ा, पनीर दो प्याज़ा एंड चॉकलेट पेस्ट्री, कर्ड जैसे यूजुअली होती है, और स्टीम राइस थे, सैलड था एंड पापड़ तलते हैं लोग हमेशा, जैसे स्नैक टाइप में नहीं होता है वैसा, बस वही था। तो बस मैंने खुश होकर खाना खा ही लिया आराम से। आई मेरी माँ। अब मैं शुरू करती हूँ अपना काम। मुझे बहुत अर्जेंट है, एक रिपोर्ट भेजनी है। ये हो जाएगा तो मेरा काम आधा ख़त्म हो जाएगा। और आज गेबी को स्कूल भेजना है हर हाल में। एंड देन फिर अपनी जैसी भी नींद पूरी होगी देखा जाएगा। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड मैं भी बेटर हो रही हूँ डे बाय डे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट लेनी तो है, क्या करें। एंड दैट्स व्हाट आई गेस लाइफ इज़ ऑल अबाउट आफ्टर 40 और एट 40, आई डोंट नो। मुझे तो नहीं अजीब लगता अपनी एज बताते हुए किसी को भी। जो है सो है, इसमें घबराना क्या और शर्माना क्या। आई हैव सीन पीपल जो कि एट दी एज ऑफ 43 44 16 17 18 साल के बच्चों के पेरेंट बन जाते हैं, तो उनको बताते हुए बहुत शर्म आती है। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों होता है। मतलब यू शुड बी प्राउड। आई फील, मैं तो बहुत प्राउड फील करती है अगर मेरा कोई 18 साल का बेटा या बेटी होती, या 16 साल की कोई बेटा या बेटी, 13 साल की बेटा या बेटी होती है। आई वुड हैव बीन वेरी प्राउड पेरेंट कि हाँ, आई एम सक्सेसफुली brought up my child at this age with this kind of an education. Why not? शर्माने की क्या बात है। लोग अपनी उम्र भी बहुत छुपाते हैं भाई, मैंने देखा है। क्या ही ज़रूरत है ये सब करने की। जो है सो है, माशाल्लाह इस उम्र में बहुत अच्छे लगते हैं। रेड पीती बाई वर्ड कैलॉग्स खाता है खाली। भाई आज सीरियल बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है मेरा, शजरे ममनू। अब बाय पार चल रही है मैं उस सीरियल के। बहुत अच्छा सीरियल है, आप ज़रूर देखना अगर आपके पास टाइम होता है तो। मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो यही टाइम होता है जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और व्हाट यू से अपने लिए टाइम निकालती हूँ खाना खाने का। मैं बस इस टाइम खाना खाऊंगी अगर खाऊंगी तो। मम्मी खाने में है कुछ पड़ी हुई है कि बनानी पड़ेगी? वही वो आलू जिमीगंद, उसमें आलू है कि खाली जिमीगंद है सारे थे? अच्छा, आलू खाऊंगी मैं गरम करके। पता नहीं, मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ आलू से। मतलब मुझे आलू खिला लो, सुबह खिला लो, दोपहर खिला लो, शाम खिला लो। आई रियली लव आलू। आलू जैसी चीज़ मुझे कहीं नहीं लगी। चाट बना के खा लो आलू की, बॉयल पड़े हुए हैं, अनबॉयल्ड भी हैं, खा लो चाट। और आलू मेथी बना लो, है आलू के कटलेट्स बना लो। ब्रेड में जो फिलिंग होती है वो आलू की कर लो। हाय बड़े स्वाद लगते हैं।
लग रहा है मम्मी को भी भूख लग रहा है, मम्मी घुसी हुई है मेरे आने पे। शी माइट बी हंग्री मे बी। और जिनकी उन पे गए थे हम सगाई पे, उन्होंने मेरी माँ ये दिया, इसके अंदर ये था भाजी होती है, भाजी, और बहुत टेस्टी है भाजी भी। उसका पूरा का पूरा डब्बा था इतना बड़ा। एक मेरे भाई को, सनी को दिया है, एक मुझे दिया है। और थर्सडे की शादी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा बहुत दिल है जाने का, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी भाई। और थर्सडे को तो इनफैक्ट कॉल होती है, कांड कर देंगे ये मेरी लाइफ में। और मैंने छुट्टी ले ली थी। तारा फंस गया दिल बेचारा, आए मेरे भगवान। तो क्या कुछ खाया जाए, उसके बाद कुछ काम किया जाए। दिल बच्चा है मेरा, ऐसे खाने के मामले में ना फिसल जाती हूँ मैं। और मैं सोचूँ मैं एक जूसर भी लूँगी, क्योंकि अब सर्दी आने शुरू हो गई हैं। आई टेक जूसर और मैं जूस पीऊँगी गाजर का, चुकंदर का। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक वो देख रही थी, सीरियल देख रही थी, सीरियल नहीं सॉरी, किसी का व्लॉग देख रही थी। मैं ऐसे ही बहुत रैंडमली देखना शुरू किया एक लेडी का व्लॉग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सितारा यासीन नाम है उनका। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बंदे, जिस हालत से उसने स्ट्रगल किया था ना, बीइंग अ सिंगल लेडी। सिंगल ही कहते हैं ना इसको, कि हस्बैंड होने के बावजूद शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर एंटायर फैमिली ऑल टुगेदर। और मतलब हस्बैंड होने के बावजूद शी हैज़ फेस्ड सेकेंड मैरिज ऑफ हर हस्बैंड, शी हैज़ सीन। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके होने के बावजूद आपका हस्बैंड सेकेंड मैरिज करता है। दो मुस्लिम्स में अलाउ होते होगा ये, अलाउ, बट स्टिल इट इज़ वेरी हार्ड। अगर आप बहुत हार्ड दिल से आप कंसेंट को भी खुशी खुशी नहीं दोगे कि जा भाई कर ले दूसरी शादी, अनलेस आपके अंदर कुछ खामी ना हो। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसने वो चीज़ फेस करी, उसके बाद उसने कितना स्ट्रगल किया। और मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब, पूरी जनता ने, पूरी वर्ल्ड वाइड जनता ने उसको इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, जो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। और जब पीक पे बंदा पहुँचता है ना, तो आई हैव सीन, आई फेस एक्चुअली। एंड अब तो मैं इसमें भी देख रही हूँ सितारा केस में कि खुद के ही लोग ना खींचने पे तुले रहते हैं, बहुत डिंग करते हैं आपको, बहुत नीचा गिराते हैं कि कैसे भी करके इतना कैसे ऊपर पहुंच गई। दुनिया में दिक्कत पता है लोगों को क्या है, कि आप नीचे से उठ कैसे गए ऊपर से उठ जाओ तो उनसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा, लेकिन आप नीचे से ऊपर उठ जाओ तो सबसे ज़्यादा दुख होने ही होगा कि भाई कैसे उठ गए, कैसे ये हो गया, ये इतनी आगे कैसे पहुँच गए। एंड ट्रस्ट में सितारा, आई टैग हर एज वेल, अगर वो देखते हैं इट्स वेल एंड गुड। बट जेन्युइनली मैंने आपका रिसेंट व्लॉग देखा था, मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई फाइंड यू वेरी जेन्युइन नो मैटर वॉट। मतलब एक होता है ना, एक जो इंसान जेन्युइन होता है ना, वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर ही लेता है अपनी जेन्युइननेस से। आई डोंट फाइंड यू फेक, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक। और आपको भी नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हम पूरी दुनिया में ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट थंब रूल है कि हम किसी को 100% खुश नहीं रख सकते हैं। कोई हमसे 100% खुश नहीं रह सकता है। अगर घर, अपने खुद के घर में 5 जन है ना, तो 3 तो नाराज़ रहेंगे ही रहेंगे, 2 तो नाराज़ रहेंगे ही रहेंगे, बाकी 3 को आप कैसे ना कैसे करके मना सकते हो। बट ये वो भी एक रेशो में रहता है कि एक 100% खुश रहता है, एक 80% खुश रहता है। चलो ठीक है, 4 चीज़ें मान ली हैं, एक चीज़ नहीं मानी मम्मा ने या वाइफ ने, ठीक है। बाकी एक होता है 60% खुश रहने वाला, एक 20 पे, एक 10 पे। तो ऐसे रहती है रेशो। हम 100% एक बारी में किसी को खुश नहीं रख सकते। जैसे शादी होती है ना, शादी में एक कोई ना कुछ लोग होते हैं ऐसे कि भैया उन्होंने हमेशा कलेश करना ही करना है, उनके साथ जितना अच्छा कर लो, जितना अच्छा दे दो। आप शादी में, किसी की शादी में हर एक को खुश नहीं रख सकते हो। इन द सेम वे आपको एक फंक्शन करते हो, उसमें भी आप हर एक को खुश नहीं रख सकते हो। ये लाइफ में भी ऐसे ही है। इट्स लाइक अ फंक्शन के लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं कुछ टाइम तक। तो ठेका नहीं ले रखा हमने हर एक को खुश रखने का। जिसने रहना है रहे, जिसने नहीं रहना ना रहे। मतलब
आप सबके बारे में सोचते 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 ऐसा हाल हो जाता है, ये हाल हो जाते हैं, ये हाल हो जाता है। और एट द एंड जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, तो वही लोग जो आपकी कभी तारीफ़ करते थे आपको बोलते हैं सेल्फिश हो गई है। सो आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया एंड आई रियली ट्रूली बिलीव, मैंने आपका और आपकी सिस्टर का दोनों का व्लॉग देखा एंड आई ट्रूली बिलीव यू अ वेरी फाइटर एंड अ ट्रू स्पिरिट पर्सन। सॉरी, मेरी मम्मी पीछे से आवाज़ दे रही थी। अ ट्रू स्पिरिट पर्सन और अ जेन्युइन पर्सनालिटी। तो डरना नहीं आप प्लीज़। मच लव, मच लाइट। ओके गाइस, मैं इसके साथ अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। मेरे को मम्मी बुला रही है, अब खाना खाऊंगी मैं। एंड भाई उन्होंने बेचारों ने मेरे लिए खाना गर्म किया। मैं फटाफट से खाना खा के शजरी मम्नू देखूँगी साथ साथ और फिर अपना काम शुरू करूँगी। चले तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।